वज्रवाहु का जीवन भोग विलास में था। वह अपनी पत्नी के प्रेम में इतने आसक्त थे कि उनका मन राजपाट के कार्यों में नहीं लगता था। भोगों में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तो आइए चलते हैं राज दरबार की ओर। जो आज्ञा महाराज नृत्यालय को पेश किया जाए। नृत्य पेश किया जाए। जो आज्ञा महाराज। कुछ समय पश्चात राजपुत्री का भाई उदय सुंदर अपनी बहन को लेने आया। थोड़ा सा जय जिनीत, जय जिनीत, जय जिनीत कुंवर साहब जी, जय जिनीत, जय जिनीत। और उदय सुंदर कैसे हो? बढ़िया है, बस आपकी कृपा से सब अच्छे? सब बहुत बढ़िया है। कैसे आना हुआ? मैंने सोचा बहुत समय से कुंवर साहब से भी नहीं मिले हैं और अपनी बहन को भी लेने आ गया था। विराज हो पास में करेगा उससे। विराज हो बढ़िया हो। हाँ, अब भी लेने चला आया हूँ मैं आपको। चलना है, बैग वगैरह जमा लिया। बातें करो, हम आते हैं। ठीक है, आ जाओ आ जाओ, तुम दोनों आ जाओ। तैयार हो ना, चल जाए है ना। जब मनोदया भाई के साथ पियर जा रही थी तब वज्रवाहु भी मनोदया के प्रति तीव्र प्रेम रस उन्हीं के साथ ससुराल चल दिए। उदय सुंदर
मनोदया, वज्रबाहु आदि सभी आनंद पूर्वक अयोध्या से हस्तिनापुर जा रहे हैं। सावधान। सावधान। देखिए रास्ता दीजिए। लोकेश जी बैग बच्चों से निवेदन करिए सीढ़ी के पास से हटें। देखिए सावधान। राजा जी दरबार में पधार रहे हैं। सावधान। सावधान। तभी युवा राजकुमार वज्रबाहु की नजर एकाएक रुक गई और वे सोचने लगे, अरे यहाँ कोई अद्भुत सुंदरता दिखाई दे रही है। वह क्या है? कोई वृक्ष का तना है या कोई सोने का स्तंभ या फिर कोई मनुष्य? इसके बाद तीनों उस रचना के पास जाते हैं और आश्चर्यचकित रह जाते हैं। अरे ये तो नगन दिगंबर मुनिराज हैं, जो संसार को भूलकर आत्मा में लीन होकर स्वर्ग मोक्ष का रसा स्वादन कर रहे हैं। देखो इनके समता परिणामों से हिंसक प्राणी भी, शेर, चीता, गाय सब समता भाव से विराजमान है। निसंग है जो वायु सम, निर्लेप है आकाश से, निज आत्मा में विहरते, जीवन न पर की आस से। जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता, जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता, उन दिव्य गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक शूरता, उन दिव्य पुरुषों की अहो कैसी अलौकिक शूरता। मुनिराज को देखकर वज्रबाहु विचार करते हैं, धन्य है ये मुनिराज जो स्वयं से मोक्ष का संचालन कर रहे हैं, और एक मैं हूँ जो संसार कीचड़ में धंसा जा रहा हूँ, भोगों की दलदल में फंसा जा रहा हूँ। हाय मेरा क्या होगा? ऐसी निश्चल दशा पाने के लिए मुझे इन भोगों से निकलना होगा, निकलना होगा, निकलना होगा। हाय मेरा क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? धिक्कार है ऐसे भोगों को जो हमें संसार में रुलाते हैं। धिक्कार है मुझे, धिक्कार है मुझे जो मैं एक स्त्री में आसक्त होकर अपने जीवन को मोक्ष लक्ष्मी की बधू को वरण करने के लिए प्रमादी हो रहा हूँ। धिक्कार है ऐसे पाने के लिए मुझे इस प्रमाद को छोड़ना होगा। जब मैं अपनी आत्मा का
कल्याण कर सकूंगा, इन भव भव में रुलाने वाले भोगों से निकल सकूंगा, जब ही मेरा जीवन सार्थक होगा, सार्थक होगा, सार्थक होगा। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। कहीं दर्पण देख विरागी, कोई मृतक देख बैरागी। बिन कारण दीक्षा लेता वह पूर्व जन्म का त्यागी, वह पूर्व जन्म का त्यागी। मेरे ग्रंथ साधु ही इतने सद्गुण से सज सकता है। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है। जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उपज सकता है। इस प्रकार वज्रबाहु की नजर मुनिराज पर स्थिर हो गई। वे मुनि बनने की भावना में लीन हो गए। उनके पास उदय सुंदर और मनोदया खड़े हैं, इसका भी उनको भान ना रहा। अरे कुबेर साहब जी, आप ये निश्चिंत निगाह से मुनिराज को क्यों देख रहे हो? अरे आप भी मुनि दीक्षा क्यों नहीं धारण कर लेते? आप भी मुनि शिक्षा ले लीजिए ना। वाह, अद्भुत उदय सुंदर, तुमने तो मेरे मन के भावों को प्रकट कर दिया। अब ये बताओ तुम्हारा क्या भाव है? जैसा आपका भाव वैसा मेरा भाव। यदि आप मुनि दीक्षा लेना चाहते हो तो मैं भी आपके साथ चलने को तैयार हूँ, परंतु आप मुखर मत जाना। उदय सुंदर की बात सुनते ही निकट भव्य मुमुक्षु वीर वज्रबाहु के मुख से वज्रवाणी निकली। बस धिक्कार है ऐसे जीवन को, भव भव रुलाने वाली भोगों को। अरे मैं अपने आत्म कल्याण के लिए इन भोगों से विरक्त होकर अभी जैनेश्वरी दीक्षा को धारण करता हूँ, जिससे मेरा जीवन सार्थक होगा, सार्थक होगा, सार्थक होगा। पर्वत के ऊपर जैसे वज्र गिरता है, तो वैसे वज्रबाहु के शब्दों को सुनकर उदय सुंदर डर गया। ये क्या हुआ? अरे स्वामी, ये क्या हुआ? अरे जाकर देखो। वज्रबाहु प्रसन्न चित्त होकर विवाह के वस्त्र आभूषण उतारकर वैराग्य पूर्वक मुनिराज की ओर जाने लगे। सर मोर तजा कंगन तोड़ा, वन में जाकर दीक्षाधारी। सर मोर तजा कंगन तोड़ा, वन में जाकर दीक्षाधारी। क्या थे पल में क्या है, कर्मों की कैसी बलिहारी। पल में क्या थे, पल में क्या है, कर्मों की कैसी बलिहारी। अरे स्वामी, ये आप क्या कर रहे हैं? अरे कुंवर जी, मैं तो आपसे मजाक कर रहा था।
दीजिए, आप दीक्षा मत लीजिए, आप दीक्षा मत लीजिए, आप दीक्षा मत लीजिए। उदय सुंदर, तुम तो मेरी आत्म कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने वाले हो। तुमने तो मुझे मार्ग दिखाया है। तुम तो मेरे परम हितैषी हो, परम उपकारी हो, परम मित्र हो। यदि तुम मुझे ऐसा नहीं दिखाते तो मैं इस संसार में ही भटकता रहता, रुलता रहता और संसार के कुएं में धंसता चला जाता। मैं तो चाहता हूँ अगर तुम्हें भी भव में दुखों से छुटकारा पाना हो तो मेरे साथ जैनेश्वरी दीक्षा को ग्रहण करो, जिससे तुम्हारा भी जीवन सार्थक हो, सार्थक हो, सार्थक हो। उदय सुंदर समझ गया कि अब वज्रबाहु को रोकना मुश्किल है। फिर शायद मनोदया का प्रेम उन्हें रोक ले, ऐसा सोचकर उन्होंने अंतिम बात कही। अरे कुंवर जी, मेरी बहन के खातिर आप रुक जाइए। तुम्हारे बिना मेरी बहन का क्या होगा? पुरुष के बिना स्त्री का जीवन बेकार है, बिल्कुल बेकार है। आप प्लीज रुक जाइए, आप रुक जाइए, आप दीक्षा मत लीजिए, मत लीजिए। झूठे जग के सपने सारे, झूठे मन की सब आशाएं, तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पल में मुरझाए। झूठे जग के सपने सारे, नश्वर काया, नश्वर काया, भवे भवे तक भोगा सत्य रहा, परमानंद नहीं पाया, परमानंद नहीं पाया। सोचा करता था भोगों से बुझ जाएगी इच्छा ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला, मानो पावक में घी डाला। मैं एकाकी एकत्व लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझा था, पर ये भी छोड़ चले जाते, पर ये भी छोड़ चले जाते। परंतु मनोदया भी वीर पुत्री थी, रोने नहीं बैठी, बल्कि प्रसन्न चित्त होकर कहने लगी। हे बंधु, तुम मेरी चिंता ना करो, वे जिस मार्ग पे जाएंगे मैं भी उसी मार्ग पे जाऊंगी। वो विषय भोगों को छोड़कर आप कल्याण करेंगे और मैं विषय भोगों में कर मरूंगी। नहीं 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 नहीं, मैं भी आर्य का दीक्षा लेकर आत्म कल्याण करूंगी। मनोदया को धन्य भी है भाग मेरा, धन्य है भाग मेरा। अरे मुझे आत्महित करने का शुभ कल्याण का शुभ अवसर मिला है। नहीं नहीं, रोको मत भाई, किसी को मत रोको। जो कल्याण के मार्ग पे जाना चाहता है उसे जाने दो, और आप भी हमारे साथ कल्याण के मार्ग पे आ जाओ। मनोदया को भी समझाए, पर वो भी वैरागण निकली। मनोदया को भी समझाए, पर वो भी वैरागण निकली। सैया को देख जात वन में, वो भी संग संग वन में निकली, वो भी संग संग वन में निकली। वाह कुंवर जी, वहाँ धन्य हो बहन, यदि धन्य हो आप, यदि दोनों दीक्षा लेते हो
और मैं आपको दीक्षा लेते हुए देखकर मोक्ष मार्ग पर, आप दोनों मोक्ष मार्ग पे चलते हो और मैं संसार में बना रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं भी दीक्षा लूंगा। ऐसा नहीं हो सकता। मैं भी दीक्षा लूंगा। मैं भी दीक्षा लूंगा। मैं भी दीक्षा लूंगा। और इस प्रकार वज्रबाहु, उदय सुंदर और मनोदया ध्यान में खड़े मुनिराज के पास गए और नमोस्तु कर कहने लगे, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, आपके दर्शन मात्र से हमारा मन पवित्र हुआ है। हमारे मन में जो भी भावनाएं थी वो सब शुद्ध हुई हैं। हम भी इस संसार से भयभीत हैं। इन संसार के दुखों को देखकर हम घबरा रहे हैं। हे प्रभु, हमें भी आत्म कल्याण करने के लिए भगवती दीक्षा प्रदान कीजिए, जिससे हम भी इस मनुष्य जन्म को सार्थक कर सके, सार्थक कर सके। नमोस्तु गुरुवे, नमोस्तु नमोस्तु। मुनिराज ने राजकुमारों की उत्तम भावना को जानकर कहा, हे भव्यो, यह मोक्ष के कारण रूप भगवती जिन दीक्षा तुम अवश्य धारण करो। ऐसा कहकर आचार्य देव ने राजकुमारों को मुनि दीक्षा देकर अनुग्रहित किया। दूसरी ओर मनोदया ने भी पति और भाई के साथ संसार मोह छोड़कर वैराग्य पूर्वक आर्य का दीक्षा धारण की। धन्य है उन राजपुत्रों को और धन्य है ऐसी मनोदया को जो वैराग्य के पथ पर अग्रसर होकर जैनेश्वरी दीक्षा धारण करने जा रहे हैं। है मोक्ष की अभिलाष और भयभीत है संसार से, है समर्पित यह देश ना उन भव्य जीवों के लिए। अनंत है संसार सागर, जीव काल अनादि है, पर सुख नहीं बस दुख पाया। मोह मोहित जीव ने, मोह मोहित जीव ने, भयभीत है यदि चतुर्गति से त्याग दे पर भाव को। परमात्मा का ध्यान कर तो परम सुख को प्राप्त हो। परमात्मा का ध्यान कर तो परम सुख को प्राप्त हो। रक्षक धर्म में हमारा हो धर्म में हमारा चिर साथी। चिर रक्षक धर्म में हमारा हो धर्म में हमारा चिर साथी। जग में ना हमारा कोई था, हम भी ना रहे जग के साथी। जग में ना हमारा कोई था, हम भी ना रहे जग के साथी। हम भी ना